नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुंभ राशि वालों के जुलाई 2026 के राशिफल के बारे में। कुंभ राशि वालों, जुलाई 2026 का महीना आपके जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेके आ रहा है। इस महीने आकाश मंडल में ग्रहों की एक ऐसी अजीब सी हलचल होने जा रही है जो आपके कैरियर, आपकी जेब और आपके रिश्तों को पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर करने वाली है। इस महीने आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी या गुप्त शत्रु आपकी राह में रोड़े अटकाएंगे। क्या आपको इस महीने छप्पर फाड़ के धन मिलेगा या फिर बढ़ते खर्चे आपकी चिंता बढ़ाएंगे? आज इसी बात की चर्चा हम करेंगे और आपके ग्रहों के गोचर का ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे और जुलाई माह का सटीक राशिफल मैं बताऊंगा आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ छठे भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं आपके कर्क राशि में उच्च के होकर के। 2 जून से ही गुरु आपके छठे भाव में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में। और सूर्यदेव 16 जुलाई रात 11:44 पर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और गुरु आदित्य योग का निर्माण होगा यहाँ पे। और सूर्य यहाँ पे 1 महीने रहेंगे। 1 महीने आपके राशि में छठे भाव में गुरु आदित्य योग का निर्माण होगा। और ये जो छठा भाव है, पहले हम बात करें छठा भाव क्या है। छठा भाव हमारे रोग ऋण शत्रुओं का भाव है। यहाँ से हम देखते हैं कोर्ट कचहरी के मुकदमे, वाद विवाद, झगड़े, मैरिज लाइफ के झगड़े, ये सब हम यहीं से देखते हैं छठे भाव से। नौकरी, प्रतियोगिता, कंपटीशन, ये सब चीज़ें छठे भाव से देखी जाती है। यहाँ पे गुरु आदित्य योग का निर्माण होगा। सूर्य जब 16 जुलाई से यहाँ प्रवेश करेंगे, इससे पहले गुरु आपकी छठे भाव में कर्क राशि में उच्च होकर बैठे हुए, तो गुरु का अच्छा परिणाम आपको मिल रहा है। और जब गुरु आदित्य योग बनेगा तो उसमें एनहेंस होगा, बढ़ोतरी होगी और अच्छे परिणाम फिर आपको मिलेंगे। अब गुरु की यहाँ पे जो दृष्टि है वो 5वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पे पड़ रही है। कर्म भाव आपके मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि है। और मंगल और गुरु ये परम मित्र है। तो यहाँ पे गुरु अपना अमृतमयी दृष्टि का प्रभाव डालेंगे और आपके कार्यक्षेत्र में, व्यापार में तरक्की होगी। क्योंकि ये जो 10वां भाव है ये आपके सामाजिक मान प्रतिष्ठा का भी भाव है। आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके शत्रु यदि आपके विरोध में थे तो उनका अंत होगा और आपकी जय जयकार होगी समाज में। क्योंकि समाज की मान प्रतिष्ठा ये भी 10वें भाव से हम देखते हैं। और गुरु यहाँ बैठे हुए हैं आपके छठे भाव में, तो आपकी रक्षा करेंगे या सुरक्षा कवच यहाँ पे गुरु दे रहे हैं। आपको किसी प्रकार के रोग थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी कि गुरु यहाँ मजबूत अवस्था में बैठे हुए हैं और शुभ अवस्था में। और यदि आपने कोई कर्ज लिया हुआ था तो कर्ज भी आप यहाँ उतार सकते हैं। ये समय आपके लिए शुभ है। और शत्रु जो आपको परेशान कर रहे थे वो शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्योंकि जो दफ्तर में कोई पॉलिटिक्स जो चल रही थी उसका भी अंत ये गुरु कराएंगे। आपकी विजय करा के आपकी जीत होगी और उस राजनीति का जो आपके पीछे षड्यंत्र के रूप में चल रही थी उसका अंत होगा। जो लोग लंबे समय से ट्रांसफ़र या नई नौकरी की तलाश में थे उनके लिए ये समय, चाहे 1 जुलाई से 16 जुलाई तक का है समय जब गुरु बैठे हुए,
और जब सूर्य आ गए तो गुरु आदित्य योग बन रहा है, तो पूरा महीना ही बेहद शानदार रहने वाला है। और जब गुरु आदित्य योग बन जाएगा 16 जुलाई से, उसके बाद तो इसमें 4 चांद लग जाएंगे और आपका जो गुरु और सूर्य का प्रभाव है आपके कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा कायम करेगा, क्योंकि सूर्य राजा है, गुरु आचार्य है। गुरु अच्छी एडवाइस दे के सात्विक तरीके से आपके शत्रुओं को काबू कर रहे हैं, उनका हृदय परिवर्तन करके। परंतु जब सूर्य आ जाता है, सूर्य है राजा, राजा दंड देना भी जानता है। तो जब सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे 16 जुलाई से, तो जो शत्रु प्रेम से नहीं मान रहे थे, सलाह से नहीं मान रहे थे, उनसे अच्छी बातचीत से नहीं हल हो रही थी आपकी समस्या, तो जब गुरु आदित्य योग बनेगा तो यहाँ पे उनको दंड दे करके इस योग द्वारा आपके शत्रुओं का दमन होगा। क्योंकि ये सूर्य यहाँ पे एक राजा है ग्रहों के, तो ये अपने रॉयल परफॉर्मेंस यहाँ पे देंगे और मजबूत स्थिति आपकी रहने वाली है। और अब मैं बात करूँगा आपके सप्तम भाव की, फिर गुरु की 7वीं और 9वीं दृष्टि की बात भी करूँगा मैं, पर पहले मैं भी सप्तम भाव की बात करूँगा। सप्तम भाव में आपके शुक्र और केतु बैठे हुए, सिंह राशि में केतु पहले से विराजमान है और शुक्र 4 जुलाई को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। सप्तम भाव विवाह का भाव है, साझेदारी पार्टनरशिप का भाव है और दैनिक दिनचर्या भी यहाँ से हम देखते हैं। जब शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं 4 जुलाई को, जब शुक्र यहाँ पे आ जाएंगे तो शुक्र जो है लग्जरी की बात करेगा, सुख सुविधाओं की बात करता है। तो आप अपने मैरिड लाइफ से रिलेटेड सारे सुख सुविधाएं जुटाने का प्रयास करोगे। परंतु यहाँ पे केतु भी बैठा हुआ है, केतु वैराग्य की बात करता है, मोक्ष की बात करता है। तो केतु के कारण कभी कभी आपका मन उदास रह सकता है, मन उचट जाता है जैसे घर गृहस्थी से। इस तरह की स्थिति केतु के कारण, यहाँ पर प्रभाव के कारण यहाँ देखी जाएगी। परंतु शुक्र की मौजूदगी से आपके वैवाहिक जीवन के सुख में कोई कमी नहीं होगी, पर मानसिक रूप से केतु आपको यहाँ पे भ्रमित कर सकता है, रिश्तों में गलतफहमी पैदा कर सकता है। क्योंकि राहु की 7वीं दृष्टि भी पड़ रही है आपके सप्तम भाव पे। राहु आपके लग्न में बैठे हुए हैं प्रथम भाव में और 7वीं दृष्टि से आपके विवाह भाव को देख रहे हैं। तो राहु भी आपके वैवाहिक जीवन में गलत फहमियाँ पैदा कर सकता है। पार्टनर और आपके बीच जो वैवाहिक जीवन उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति कभी आ सकती है। आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मंगल आपके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और मंगल की 4थी दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है। तो उस कारण भी आपके पार्टनर का जो व्यवहार है उसमें अचानक गुस्सा या आक्रामकता देखने को मिल सकती है, चिड़चिड़ापन भी रह सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और धैर्य से काम लेना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि छोटी छोटी बात पर भी मन मुटाव हो सकता है। आपको अपना व्यवहार संयमित रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है 7वीं सप्तम भाव पे, मंगल की 4थी दृष्टि पड़ रही है और केतु यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये सब मैं ग्रहों के गोचर की बात कर रहा हूँ। आपकी कुंडली में क्या है मुझे नहीं पता, पर ग्रहों के गोचर की बात कर रहा हूँ। ग्रहों के गोचर आपके सप्तम भाव में है शुक्र और केतु विवाह के भाव में, और चतुर्थ भाव में मंगल बैठे हुए हैं और प्रथम भाव में राहु बैठे हुए हैं। तो आपको अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना है। परंतु जो शुक्र है यहाँ, ये साझेदारी में, व्यापार में आपको सफलता दिला सकते हैं। और यदि आप शुक्र से रिलेटेड आपके कोई बिजनेस है
ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, दूध दही से रिलेटेड कोई काम है, डेयरी फार्म है आपका, या परफ्यूम का काम है, सौंदर्य प्रसाधन का कोई काम है, या ब्रांडेड कोई काम है किसी चीज़ का, ब्रांडेड क्लोथ्स हो सकते हैं, ज्वेलरी है, सोने चांदी का काम है, उसमें आपको यहाँ पे शुक्र का गोचर अपार सफलता दिला सकता है। और लग्न भाव में आपके राहु बैठे हुए, जैसे मैंने भी बताया, लग्न क्या है? लग्न हम अपने स्वयं को देखते हैं कि हम किस प्रकार का हमारा नेचर है। राहु एक प्रैक्टिकल प्लेनेट है, ये व्यवहारिक है, इसके अंदर इमोशंस की कमी है। ये आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी लाएगा। आप अपने व्यवहार में अपने काम की ही बात करोगे लोगों से, और अपने कार्य सिद्ध करने की बात करोगे। आपका जो नेचर है वो इमोशनल बिल्कुल नहीं रहने वाला है। इससे रिश्तों में कई बार खटास में हो सकती है, मन मुटाव हो सकता है, फ्रेंड से, दोस्तों से, जो आपके संपर्क में लोग हैं। परंतु राहु यहाँ आपको व्यापार में, साझेदारी में ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, क्योंकि राहु यहाँ पे शनि की राशि में बैठा हुआ है। शनि की राशि में राहु शुभ परिणाम देता है, और शनि यहाँ पे आपके लग्न के स्वामी हैं गोचर के हिसाब से, और शनि बैठे हुए हैं आपके सेकंड हाउस में, मीन राशि में। शनि मीन राशि में बैठे हैं बृहस्पति की राशि में, और जो सेकंड हाउस है ये आपका धन भाव है, बैंक बैलेंस। कितना पैसा आप जमा कर पाए हैं वो हम द्वितीय हाउस से देखते हैं। कितना कमा पाए ये नहीं, कितना जमा किया, बचा कितना। कमाया तो आपने बहुत, 11वें भाव से बहुत लाभ मिला, अष्टम भाव से आपको अनअर्न मनी का लाभ मिला, वसीयत से, बीमा से, है ना, और कार्य क्षेत्र से भी आपने बहुत कमाया। परंतु यदि आपका सेकंड हाउस कमज़ोर है, पीड़ित है, तो आप धन बचा नहीं पाते हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो शनि है वो मीन राशि में बैठे हुए हैं, गुरु की राशि, और गुरु की दृष्टि, नवी दृष्टि इन पे पड़ रही है शनि पे, क्योंकि गुरु आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं और 31 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे। तो गुरु की जो शुभ दृष्टि है वो शनि को किसी प्रकार की रुकावट या आपके धन में उतार चढ़ाव से रोकेगी। नहीं तो शनि आपको कहीं पैसा फंसा हुआ था तो पैसा फंसा रह जाएगा, उसको मिलने में दिक्कतें आएगी, रुकावटें आएगी। तो उस रुकावट को दूर करेंगे, या परिवार से संबंधों में मनमुटाव आ सकता है। तो गुरु की शुभ दृष्टि से आपके परिवार में अपने भाई बहनों से आपके अच्छे संबंध रहेंगे, माता पिता से। और वाणी, आपकी वाणी बहुत संतुलित होने वाली है, क्योंकि शनि भी एक बुजुर्ग है, वो वाणी खराब नहीं बोलते किसी को, न्यायप्रिय है, ईमानदार है, और धर्म की बात करते हैं। शनि जो है वो धर्म की बात करते हैं, बेशक क्रूर ग्रह है। वो कहते हैं धर्म का मतलब खाली ये नहीं है पूजा पाठ करना, धर्म का मतलब अपने कर्तव्यों को निभाना। जो हमें सामाजिक दायित्व मिले, परिवार से जो हमें दायित्व मिले, जिम्मेदारी मिली है, विवाह किया तो वैवाहिक दायित्व हमें मिलते हैं, पत्नी का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, हमें माता पिता ने पैदा किया है उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है, वो भी एक धर्म है। धर्म, पूजा पाठ वाले भी धर्म है, पर ये भी धर्म है। हम नवम भाव से जब हम कहते हैं हम ये धर्म भाव है, भाग्य भाव है, तो खाली वो धर्म नहीं है घंटी बजाने वाला। ये हमारा धर्म जो है हमारे कर्तव्यों के साथ जुड़ा हुआ है। उन कर्तव्यों को हम पूरा करते हैं जो हमें हमारे रिश्तों से मिले हैं या हमारी सामाजिक कार्यों से मिले हैं, तो हम, इसका मतलब हम जो है धर्म पूरा कर रहे हैं, हम धार्मिक हैं।
और शुक्र की भी स्थिति हमने चर्चा की थी अभी। शुक्र की एक स्थिति मैं आप सामने मैं समझ रहा हूँ कि शुक्र जहाँ पे आपके योग कारक ग्रह है, केतु का प्रभाव इस पर ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि शुक्र जो है आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी है और त्रिकोण भाव के नवम भाव के भी स्वामी है। जब कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होता है और केंद्र में ही बैठा हुआ है, चाहे वो सप्तम भाव मारक स्थान कहलाता है, मारक भाव है, परंतु जब इतना योग कारक बन जाता है तो राज योग बन जाता है। जब केंद्र और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में ही बैठा हो तो वो राज योग कारक ग्रह होता है, बहुत शुभ। अब जब उसकी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी, शुभता इतनी बढ़ जाएगी, तो केतु बेशक बैठा हुआ है सप्तम भाव में शुक्र के साथ, तो आपके वैवाहिक सुख को ये क्षीण नहीं कर पाएगा, क्योंकि केंद्र त्रिकोण की स्थिति बन रही है, राजयोग बन रहा है। तो ये स्थिति हो गई। अब हम बात करेंगे आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में मंगल देव बैठे हुए हैं, मंगल देव बैठे हुए हैं और मंगल बैठे हुए हैं शुक्र की राशि में। मंगल देव आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, साहस और पराक्रम के, और दशम भाव के स्वामी हैं, कर्म और कैरियर के भाव के, और बैठे हुए आपके चतुर्थ भाव में। तो आपका जो कैरियर है उसमें सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि मंगल सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं अपने ही घर को, वृश्चिक राशि है, अपने ही घर को देख रहे हैं। तो आपके कैरियर से होने वाली इनकम से आप अपने घर में भूमि भवन वाहन के सभी सुख प्राप्त करोगे, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारा भूमि भवन वाहन के सुख की बात करता है। परंतु मंगल देव यहाँ बैठे हुए, तो चतुर्थ भाव हमारे माता के सुख का भी होता है। तो माता के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है, चिंताजनक विषय है माता का स्वास्थ्य, क्योंकि यहाँ मंगल बैठ के आपकी माता जी को ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं दे सकते हैं, क्योंकि ये अग्नि तत्व ग्रह है। और कुछ घर में जो घर का माहौल है वो थोड़ा मैनेजमेंट टाइप का होगा, क्योंकि मंगल जो है एक सेनापति है। सेनापति क्या करता है? सेना में सारा व्यवस्थित ढंग से चलाता है। कोई ऐसा नहीं कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। उसने ये कहा भाई, मंगल ने सेनापति ने, भाई मुझे इस तरह से चाहिए लाइन, या इस तरह से तुम्हें बैठना है, इस तरह से खड़े होना है। ये चीज़ें घर में नहीं चलती है, पर घर में ये विवाद का कारण बन जाती है। तो कभी कभी घरेलू अशांति इस कारण रहने वाली है, क्योंकि मंगल का नेचर इस प्रकार का है। परंतु यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, शनिवार को मंगलवार को हनुमान जी का सिंदूर चढ़ाते हैं, तो आपको मंगल के जो दुष्परिणामों में कमी आएगी, और शनि के जो रुकावट है आपके धन भाव में उसमें भी कमी आएगी। तो आप हनुमान जी की पूजा ज़रूर करें, मेरी आपके लिए सलाह है। और आप गुरु का भी उपाय ज़रूर करें, गुरु को मजबूत करें, क्योंकि गुरु उच्च भाव में बैठे हुए हैं, उच्च के होकर के उच्च राशि में बैठे हुए हैं। तो गुरु जो है आपको शुभ परिणाम देंगे अपनी दृष्टियों से। गुरु की जो है 5वीं दृष्टि मैंने आपको बताई 10वें भाव पे पड़ दी है, आपके कैरियर और कर्म के भाव पे, और 7वीं दृष्टि गुरु की आपके 12 भाव पे पड़ रही है। विदेश से लाभ, विदेशी सोर्सों से लाभ, यदि आपका विदेश में नौकरी है, कि गुरु 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, ये 6ठा भाव जो है यहाँ गुरु बैठे हैं, ये नौकरी का भी होता है, कंपटीशन के होते, मैंने आपको बताया था अभी। तो यदि आपकी विदेश में नौकरी लगी हुई है तो उसमें प्रमोशन होंगे, उसमें आपको लाभ होगा भरपूर। यदि आपने कोई इंटरव्यू दिया है या इंटरव्यू देने वाले हैं तो आपकी नौकरी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गुरु की 7वीं दृष्टि आपके विदेश के भाव पे पड़ रही है। विदेशी MNCs है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ पे आप जॉब इंटरव्यू दे सकते हैं, तो आपको सफलता मिलने के पूरे चांस हैं। और 9वीं दृष्टि मैंने आपको बताया अभी कि आपके द्वितीय भाव पे पड़ रही है, जहाँ शनि बैठे हुए हैं।
तो शनि द्वारा दी गई रुकावटों को ये दूर करके आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि करेंगे। और आपका भाग्य भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ नहीं है, 7 लिखा हुआ है, तुला राशि है 9वें भाव में, और तुला राशि का स्वामी है शुक्र, और आपके चतुर्थ भाव का स्वामी भी शुक्र है। तो शुक्र देवता आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं और 9वें भाव के भी स्वामी हैं, और केंद्र त्रिकोण के स्वामी होके आपके केंद्र में बैठे हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था राजयोग बना रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग। तो आपको अपने भाग्य की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, भाग्य खुद आपके साथ आगे आगे चल रहा है, और आप प्रयास थोड़ा करेंगे और भाग्यवश आपको उसके रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। अब मैं बात करना चाहूँगा आपके पंचम भाव की। पंचम भाव हमारा संतान का भाव होता है, सडन गेन का भाव होता है। सडन गेन, लॉटरी, शेयर मार्केट, सट्टा, इनसे सडन गेन होते हैं। और यहाँ पे सूर्य के साथ बुध 7 जुलाई से और 16 जुलाई तक बुध आदित्य योग का निर्माण करेगा, और बुध यहाँ पे वक्री अवस्था में है। अब जब बुध यहाँ पे आ गए वक्री अवस्था में तो उनका चेष्टा बल बहुत बढ़ जाता है। और बुध स्वामी कहाँ के है? बुध स्वामी है आपके अष्टम के। बुध स्वामी है आपके अष्टम के, अष्टम भाव के स्वामी है। और बुध स्वामी है आपके पंचम भाव के। पंचम भाव के स्वामी होके पंचम भाव में ही बैठे हुए हैं, और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। तो आपको यहाँ पे बुध अष्टम भाव से रिलेटेड अचानक होने वाले लाभ दिलाएंगे, क्योंकि अष्टम भाव हमें अचानक लाभ दिलाता है। अष्टम भाव हमें लाभ किस चीज़ में दिलाएगा? वसीयत में, बीमा में, या गड़ा हुआ धन मिल गया, गुप्त धन मिल गया, किसी की उम्मीद नहीं थी वहाँ से पैसा आ गया। ये हमारे अष्टम भाव के अनअर्न्ड मनी है। अनअर्न्ड मनी मतलब जो हमने कमाया नहीं और हमें मिल गया अचानक, वो धन हमें अष्टम भाव से मिलता है। और अष्टम भाव के जो स्वामी हैं वो अपनी ही राशि में पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ पे सडन गेन की बात होती है। तो इन क्षेत्रों से आपको सडन गेन हो सकता है। यहाँ तक कि ससुराल से जो लाभ होता है वो भी अनअर्न्ड मनी माना जाता है। अष्टम भाव से देखते हैं, वो लाभ आपको यहाँ पे मिल सकता है। ये समय आपका सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। पंचम भाव का संतान पक्ष में यदि किसी प्रकार की शिक्षा में रुकावट थी, या उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया था, वो आपका नौकरी नहीं लग रही थी बच्चों की, तो वो आपको खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। या आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी उच्च शिक्षा में कोई रुकावट थी, तो आप अपनी बुद्धि के बल पे उस रुकावट को दूर कर देंगे, क्योंकि ये बुद्धि का भी हाउस है। पंचम भाव मनोरंजन का, बुद्धि का, सडन गेन का, ये सब चीज़ों का भाव है, 5वां भाव। तो आप उस चीज़ को भी हल कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के संतान अभी नहीं है तो संतान का जन्म भी कि उसकी भी आपको शुभ खबर मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और आपसे उम्मीद करता हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि आपकी कुंडली से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप मुझे 9250946428 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूँगा। नमस्कार।